हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वॉल्यूम 1 का 4th चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखिए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चंस करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, जब कोई नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट होता है तो फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रेजेंट में पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट बना हुआ है वो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट जिसमें कि नया पार्टनर भी इंक्लूड होगा, एक नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा। इसी को कहा जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जैसे हमने देखा था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म होती है, नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। इसी प्रकार एडमिशन में भी नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। तो कोई पार्टनर किन कंडीशन में फॉर्म में एडमिट हो सकता है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31 में लिखा है। देखिए, दो कंडीशन है किसी पार्टनर को फॉर्म में एडमिट करने की। या तो जो प्रेजेंट में पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड बनी हुई है उसमें ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है, ऑलरेडी ये क्लॉज है कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद कोई नया पर्सन फॉर्म में पार्टनर बन जाएगा, तो उस कंडीशन में एक नए पर्सन को पार्टनर बनाया जा सकता है। दूसरा, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन सारे पार्टनर्स किसी नए व्यक्ति को पार्टनर बनाने के लिए अगर एग्री हैं तो उस कंडीशन में भी हम किसी नए पर्सन को पार्टनर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी नए पर्सन को पार्टनर बनाने की क्या जरूरत है। तो इसमें देखिए, व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा कैपिटल की जरूरत है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसी नए पर्सन को पार्टनर बना लिया जाए, क्योंकि जब कोई नया पर्सन फॉर्म में आएगा तो वो कैपिटल लेकर आएगा। तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी किसी नए पर्सन को पार्टनर बनाया जा सकता है। सेकंड, व्हेन अ कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज नीडेड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस, अगर बिजनेस को चलाने के लिए किसी एफिशिएंट एक्सपीरियंस्ड पर्सन की जरूरत है तो ऐसे किसी पर्सन को पार्टनर बनाया जा सकता है। तीसरा, to increase the goodwill and reputation of the business by taking a reputed and renowned person as a partner। तो देखिए, किसी रेपुटेड पर्सन को अगर फॉर्म में एडमिट किया जाता है तो इससे फॉर्म की गुडविल बढ़ जाती है। तो अगर ऐसा कोई पर्सन फॉर्म में एडमिट किया जाएगा तो इससे फॉर्म की गुडविल इंक्रीज होगी, इसीलिए पार्टनर्स ये डिसीजन ले सकते हैं उस नए पर्सन को पार्टनर बनाने का। नेक्स्ट है, टू इनकरेज अ कैपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप। कई बार पार्टनर्स किसी पुराने एम्प्लॉय को या मैनेजर को फर्म का पार्टनर बना लेते हैं, जिससे कि बाकी के जो वर्कर्स हैं उनको भी एक इनकरेजमेंट मिलता है, वो भी मोटिवेट होते हैं। तो ये कारण है किसी नए पार्टनर को एडमिट करने के। अब देखिए, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा ऑब्वियसली बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो किसी नए पार्टनर के एडमिशन पे कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, जब कोई नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट होगा तो इससे पुराने पार्टनर्स का जो हिस्सा है वो चेंज हो जाएगा और पुराने पार्टनर्स ऑब्वियसली सेक्रीफाइस करेंगे अपना शेयर, तभी नए पार्टनर को शेयर मिलेगा। तो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे, सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जो नया पार्टनर है उसके आने के बाद नया रेशियो क्या होगा, पार्टनर्स किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने नए पार्टनर के फेवर में किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि इसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में नए पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल का अमाउंट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। इसके बाद गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ किया जाता है, उसके बाद नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाता है। तीसरा स्टेप है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। देखिए, जो नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है वो फॉर्म के फ्यूचर के प्रॉफिट्स और लॉसेस में पार्टिसिपेट करेगा। टिल द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जितने भी रिजर्व हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं या लॉसेस हैं, इन पर नए पार्टनर का अधिकार नहीं है। इनको पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया जाएगा। चौथा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए, ये भी रिजर्व है, इसका भी ट्रीटमेंट किया जाएगा, लेकिन मैंने इसे अलग क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों स्पेसिफिक रिजर्व हैं। इन दोनों का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग से किया जाता है, इनको डायरेक्टली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को देखा जाता है।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले वर्कर्स का कोई क्लेम पेंडिंग है या नहीं है, ये देखा जाता है। इसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज किया जाएगा। जो भी रीवैल्यूएशन से लॉस या गेन होगा उसे पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट दिया जाएगा। इसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाएगा अगर पार्टनर्स एग्री हैं। अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि पार्टनर्स की कैपिटल को उनके नए रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है तो किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। तो ये वो सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो कि हमें किसी नए पार्टनर के एडमिशन के समय करने होते हैं। सबसे पहले स्टेप की हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम सारे ट्रीटमेंट को समझेंगे। अभी पहला जो स्टेप है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिटरमाइन न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, गिरिजा, यतिन एंड जुबिन ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 5, 3 और 2। इन्होंने एक न्यू पार्टनर एडमिट किया है सुरेश फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए यहाँ पर हमें 3 पार्टनर दिए हैं, गिरिजा, यतिन और जुबिन। इनका रेशियो है 5, 3 और 2। और एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए। देखिए यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि जो नया पार्टनर सुरेश एडमिट हुआ है वो 1/5 शेयर किससे ले रहा है, ना ही ये बताया गया है कि सुरेश के एडमिट होने के बाद जो सुरेश को 1/5 देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो गिरिजा, यतिन और जुबिन में किस रेशियो में बांटा जाएगा। इसका मतलब ना तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन दी है और ना ही फ्यूचर रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन दी है। तो देखिए उस कंडीशन में जो नया पार्टनर आता है उसके फेवर में पुराने पार्टनर्स उसी रेशियो में सैक्रिफाइस करते हैं जो उनका ओल्ड रेशियो है। तो यहाँ पर देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा आ गया 5, 3 और 2। मतलब सुरेश के फेवर में जो पुराने पार्टनर हैं गिरिजा, यतिन और जुबिन, ये 5, 3, 2 के रेशियो में ही सैक्रिफाइस करेंगे। अब यहाँ से हम पता कर लेंगे कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया है। टोटल 1/5 इन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा क्योंकि नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आया है। इस 1/5 पार्ट में से गिरिजा ने कितना पार्ट सैक्रिफाइस किया है, 5/10। इसका मतलब इसने सैक्रिफाइस किया है 5/50 पार्ट। और 1/5 में से यतिन ने कितना सैक्रिफाइस किया है, 3/10 पार्ट। मतलब इसने सैक्रिफाइस किया है 3/50 पार्ट। इसके बाद जुबिन ने कितना सैक्रिफाइस किया है, जुबिन का सैक्रिफाइसिंग पार्ट रेशियो है 2/10। तो इसने सैक्रिफाइस किया है 2/50। तो अब हमें ये पता चल गया कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया है। अब हम न्यू शेयर निकाल लेंगे इनका। न्यू शेयर कैसे निकलता है, जो ओल्ड शेयर है उसमें से सैक्रिफाइस्ड पार्ट माइनस कर दीजिए तो इनका नया शेयर आ जाएगा। तो तीनों का हमें निकालना है, गिरिजा, यतिन और जुबिन। गिरिजा का ओल्ड शेयर देख लीजिए 5/10 माइनस इसने सैक्रिफाइस कितना किया है 5/50। तो इसका मतलब इसका नया शेयर बच गया 20/50। यतिन का पुराना हिस्सा है 3/10, 3/50 पार्ट इसने सैक्रिफाइस कर लिया। अब इसका हिस्सा बचा 12/50। जुबिन की बात करें, जुबिन का पुराना हिस्सा था पहले 2/10, सैक्रिफाइस कर दिया 2/50, इसका हिस्सा हुआ 8/50। अब हमें तीनों का नया शेयर पता चल चुका है। अब हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। न्यू रेशियो 4 लोगों का होगा, गिरिजा, यतिन, जुबिन और नया पार्टनर सुरेश। 20/50, 12/50, 8/50 और नया पार्टनर सुरेश कितने का हिस्सेदार है 1/5। देखिए रेशियो तब तक नहीं बनता है जब तक डिनोमिनेटर इक्वल ना हो। इनका तो डिनोमिनेटर 50 है, इसको 50 बनाने के लिए हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब रेशियो बन गया 20, 12, 8 और 10। देखिए ये 2 से सब डिवाइड हो सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 10, 6, 4, 5।
तो ये हमारा नया रेशियो आ गया। देखिए इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने देखा ये 3 पार्टनर 5-3-2 में हिस्सेदार हैं, नया पार्टनर 1/5 हिस्से के लिए आया है। तो हमने यहाँ मान लिया कि भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही होगा जो इनका ओल्ड रेशियो है। इसी को दूसरे तरीके से कर सकते हैं, फ्यूचर रेशियो को बेस मानकर। देखिए फ्यूचर रेशियो क्या होता है, फ्यूचर रेशियो का मतलब ये है कि जो नया पार्टनर आया है, फ्यूचर के प्रॉफिट में से नए पार्टनर को उसका हिस्सा देने के बाद जो शेयर बचेगा उसे पुराने पार्टनर जिस रेशियो में बांटेंगे उसे फ्यूचर रेशियो कहा जाता है। तो ये जो 3 पार्टनर हैं फ्यूचर में पूरा प्रॉफिट ये 3 तो नहीं बांटेंगे, क्योंकि फ्यूचर के प्रॉफिट में सुरेश को भी 1/5 दिया जाएगा, लेकिन सुरेश को 1/5 देने के बाद जो बचेगा उसे पुराने पार्टनर किस रेशियो में बांटेंगे उसी को फ्यूचर रेशियो कहते हैं। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो उस कंडीशन में फ्यूचर रेशियो वही होता है जो ओल्ड रेशियो होता है। तो देखिए गिरिजा, यतिन और जुबिन का फ्यूचर रेशियो क्या होगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो जो ओल्ड रेशियो है 5-3-2 यही इनका फ्यूचर रेशियो होगा। इसका मतलब फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट में से सुरेश को 1/5 देने के बाद जो बचेगा उसे गिरिजा, यतिन और जुबिन 5-3-2 में बांटेंगे। तो देखिए फ्यूचर में इन तीनों के लिए प्रॉफिट का कितना पार्ट बचा करेगा, प्रॉफिट शेयर अवेलेबल फॉर गिरिजा, यतिन एंड जुबिन इन फ्यूचर। फ्यूचर में इनके लिए प्रॉफिट का कितना पार्ट बचा करेगा। देखिए पूरी फॉर्म का प्रॉफिट होता है 1, इसमें से नया पार्टनर सुरेश 1/5 ले लेगा, तो इसके बाद जो बचेगा 4/5 इसे गिरिजा, यतिन और जुबिन आपस में बांटेंगे अपने फ्यूचर रेशियो में। फ्यूचर रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो जो ओल्ड रेशियो होता है वो ही फ्यूचर रेशियो होता है। तो अब हमें सीधे इनका न्यू शेयर पता चल जाएगा। देखिए इनके लिए बचेगा 4/5, इस 4/5 में से गिरिजा को कितना मिलेगा, फ्यूचर रेशियो क्या है 5/10। इसका मतलब फ्यूचर में इसका शेयर होगा 20/50। इस 4/5 में से यतिन को मिलेगा 3/10 मतलब 12/50। जुबिन को मिलेगा 2/10 मतलब 8/50। तो यहाँ हमें डायरेक्टली जो पार्टनर्स हैं उनका न्यू शेयर पता चल गया। अब यहाँ से हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ निकला है वैसा ही यहाँ आएगा। दोनों मेथड में से किसी से भी करिए, आंसर वही आने वाला है। गिरिजा, यतिन, जुबिन और सुरेश 20/50, 12/50, 8/50 और सुरेश 1/5। इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो आ गया 20, 12, 8 एंड 10। 2 से डिवाइड कर देंगे 10, 6, 4, 5। तो हम देख रहे हैं दोनों ही मेथड से आंसर तो एक ही आया है, लेकिन दोनों में से कौन सा मेथड यूज करना है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी है। अगर क्वेश्चन में केवल ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का हिस्सा दिया है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन इन दो के अलावा अगर आपको सेक्रीफाइसिंग की इन्फॉर्मेशन दी है तो ये मेथड चलेगा, और अगर फ्यूचर रेशियो की इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में तो ये मेथड चलेगा। तो दोनों को आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, यही बेसिक मेथड है, इन्हीं पर आगे के क्वेश्चन भी इसी तरीके से किए जाएंगे। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, आर और टी दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो 3 और 2। एस ने फॉर्म को ज्वाइन किया है। देखिए आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि जो नया पार्टनर आया है वो कितने हिस्से के लिए आया है, लेकिन पुराने पार्टनर्स ने नए पार्टनर के फेवर में कितना कितना शेयर अपना सरेंडर किया है इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक और चीज यहाँ पर आप देखिएगा, आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज का मतलब है कि आर ने अपने हिस्से का 1/4 सेक्रीफाइस किया है। तो देखते हैं इसे कैसे करते हैं। देखिए आर और टी दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3 और 2। इन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट किया है, लेकिन नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए एडमिट किया है इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ये बताया गया है कि नए पार्टनर के फेवर में आर ने कितना सेक्रीफाइस किया है और टी ने कितना सेक्रीफाइस किया है। देखिए इसके यहाँ बताया गया है कि आर सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज का मतलब है अपने हिस्से का,
इसका मतलब आर ने अपने हिस्से का 1/4 सरेंडर किया है। हम ये नहीं लिख सकते कि आर ने 1/4 सरेंडर किया है, उसने अपने हिस्से का 1/4 सरेंडर किया है। तो देखिए आर का हिस्सा कितना है 3/5, इसका 1/4 इसने सरेंडर किया है। इट मीन्स इसने सरेंडर किया है 3/20। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ऑफ हिज शेयर लिखा हुआ है तो आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा कि कितना पार्ट सरेंडर किया है। टी ने अपने हिस्से का 1/5 सरेंडर किया है। टी का हिस्सा है 2/5, 2/5 का 1/5 मतलब इसने 2/25 शेयर सरेंडर किया है। अब हम यहाँ से न्यू शेयर निकाल सकते हैं। न्यू शेयर के लिए आपको ओल्ड में से केवल सेक्रीफाइस माइनस करना है। तो देखिए आर का पहले हिस्सा कितना था 3/5 और इसने सेक्रीफाइस कितना कर लिया 3/20। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे 20 आएगा, 20/5 4 × 3 12 - 3 9/20। टी की बात करते हैं। टी का पहले हिस्सा था 2/5 जिसमें से इसने 2/25 सेक्रीफाइस कर दिया। एलसीएम आएगा 25/5 × 2 करेंगे तो ये 10 - 2 8/25। देखिए यहाँ हमें एस का भी हिस्सा नहीं पता है तो वो भी पता कर लेते हैं। देखिए जो नया पार्टनर एस है उसको उतना ही शेयर मिलेगा जितना कि पुराने पार्टनर्स ने उसके फेवर में सरेंडर किया है। इसका मतलब जो आर ने सरेंडर किया है और जो टी ने सरेंडर किया है दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, तो 100/20 करेंगे 5 × 3 15, 100/25 4 × 2 8, तो इसका ऐसा हो गया 23/100। अब यहाँ से हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं आर टी और एस का। तो देखिए 9/20, 8/25 और 23/100। देखिए यहाँ पर इनका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, इक्वल करेंगे 20, 25 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। इसको 100 बनाने के लिए हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 × 5 करेंगे 45। इसको 100 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 × 4 32 और यहाँ कुछ नहीं करना है तो 23। ये इनका नया रेशियो आ गया। अब देखिए इसी का हम सेकेंड पार्ट भी करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें बताया है ए और बी दो पार्टनर हैं, इन्होंने सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए और फ्यूचर रेशियो यहाँ पे दिया है ए और बी का 2:1। इसका मतलब फ्यूचर में सी को 1/4 देने के बाद जो प्रॉफिट बचा करेगा उसे ए और बी 2 और 1 में बांटेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें ए और बी का पुराना रेशियो नहीं दिया है कि नए पार्टनर के एडमिट होने से पहले उनका रेशियो क्या था, तो हम उसे इक्वल मान लेंगे। अब यहाँ पर जो नया पार्टनर है सी वो एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए। देखिए यहाँ पर सी 1/4 शेयर के लिए आ गया है और यहाँ पर हमें फ्यूचर रेशियो दिया हुआ है ए और बी का, वो दिया है 2:1। इट मीन्स फ्यूचर में ए और बी 2 और 1 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन फ्यूचर में तो सी भी होगा। इसका मतलब फर्म का पूरा प्रॉफिट ए और बी 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर लेंगे। सी को 1/4 देने के बाद जो बचेगा उसे ए और बी 2 और 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयर अवेलेबल फॉर ए एंड बी कितना होगा। ए और बी के लिए फ्यूचर में कितना प्रॉफिट बचा करेगा, पूरी फर्म का प्रॉफिट 1, उसमें से सी को दे देंगे 1/4, तो इनके लिए कितना बचा करेगा 3/4। अब इस 3/4 को ए और बी बांट लेंगे 2 और 1 के रेशियो में, तो यहाँ हमें डायरेक्टली नया शेयर मिल जाएगा। 3/4 में से ए को कितना मिलेगा, फ्यूचर रेशियो देखिए 2/3, तो इसका नया हिस्सा हो गया 2/4। बी को 3/4 में से 1/3 मिलेगा, तो देखिए इसका हिस्सा हो गया नया 1/4। यहाँ से हम ए बी सी का नया रेशियो निकाल सकते हैं। ए और बी का 2/4, 1/4 और सी तो 1/4 के लिए ही आया है, तो यहाँ से इनका नया रेशियो हो गया 2, 1 और 1। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C for 1/5 share in the profit. C acquires 1/5 of his share from A and 4/5
1/5 शेयर फ्रॉम बी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर सी 1/5 शेयर के लिए आया है और इस 1/5 शेयर को उसने कैसे एक्वायर किया है? 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। सी ने अपने हिस्से का 1/5 ए से एक्वायर किया और अपने हिस्से का 4/5 बी से एक्वायर किया है। तो यहाँ देखिए ऑफ हिज लिखा है, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं ए और बी का पुराना हिस्सा क्या है? 3 और 2। यहाँ पर नया पार्टनर आया है 1/5 हिस्से के लिए। अब देखिए सी acquires from A and C acquires from B। सी ने अपने हिस्से का 1/5 ए से एक्वायर किया है, अपने हिस्से का। इट मीन सी ने अपना हिस्सा कितना है उसका? 1/5। 1/5 का 1/5 पार्ट, इट मीन्स इसने ए से 1/25 एक्वायर किया है। और अपने हिस्से का 4/5 मतलब 1/5 का 4/5 मतलब 4/25 इसने बी से एक्वायर किया है। तो ऑफ हिज में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, मल्टीप्लाई करके हमें पता चलता है कि कितना सेक्रीफाइस किया है या एक्वायर किया है। अब हमें ये पता चल गया कि सी ने ए से कितना लिया और बी से कितना लिया। देखिए ए से लिया है, इट मीन्स ए ने सेक्रीफाइस किया है। बी से लिया है, इट मीन्स बी ने सेक्रीफाइस किया है। तो अब यहाँ से हम न्यू शेयर निकाल सकते हैं। देखिए ए और बी दो पार्टनर हैं। ए का पहले हिस्सा कितना था? 3/5। इसमें से इसने सी को दे दिया 1/25। तो अब इसका हिस्सा बचा 14/25। बी का पहले हिस्सा था 2/5। इसमें से इसने 4/25 सी को दे दिया, तो अब इसका हिस्सा बचा 6/25। अब हम यहाँ से ए, बी और सी का नया रेशियो निकाल सकते हैं। ए 14/25, बी 6/25 और सी का हिस्सा है 1/5। इसको हमें 25 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नया रेशियो आ गया 14, 6 और 5। तो ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। देखिए फोर्थ पार्ट में कहा है कि ए बी सी पार्टनर है, 1/2, 1/3, 1/6 इनका रेशियो है। इन्होंने डी को ज्वाइन किया है 1/6 शेयर के लिए। एक और इंफॉर्मेशन दी है, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। देखिए डी आया है, इट मीन्स इसको पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन बताया गया है कि पुराने पार्टनर्स में से सी का हिस्सा चेंज नहीं होगा। इट मीन्स डी के फेवर में केवल ए और बी ही सेक्रीफाइस करने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं पुराना रेशियो क्या है ए, बी और सी का। ये है 1/2, 1/3 और 1/6। 2, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। तो देखिए इसको 6 बनाने के लिए 3/6, ये 2/6 और ये 1/6। तो ये तो हो गया इनका पुराना रेशियो। अब हम बात करते हैं नए पार्टनर की। डी को इन्होंने एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए। देखिए इसमें ये बताया गया है कि सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। इसका मतलब डी के फेवर में जो सेक्रीफाइस करना है वो केवल ए और बी करने वाले हैं। तो यहाँ हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो देख सकते हैं, कुछ नहीं बताया है, तो जो पुराना रेशियो होता है वो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। ए और बी का पुराना रेशियो देखिए क्या है, 3 और 2। इट मीन्स इन्होंने 3 और 2 के रेशियो में ही सेक्रीफाइस किया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो दोनों ने मिलकर टोटल तो 1/6 सेक्रीफाइस किया होगा, जिसमें से ए ने सेक्रीफाइस किया होगा 3/5 पार्ट और बी ने सेक्रीफाइस किया होगा 2/5 पार्ट अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से। इट मीन्स इसने सेक्रीफाइस किया 3/30, इसने 2/30। अब हमें सेक्रीफाइस पता चल गया। अब हम न्यू शेयर निकाल सकते हैं। तो देखिए न्यू शेयर कैसे आएगा, ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए। तो ए और बी का हमें न्यू शेयर निकालना है, क्योंकि सी का तो वही रहेगा, उसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। तो ए का देखिए ओल्ड था 3/6, सेक्रीफाइस कर दिया 3/30। तो अब इसका हिस्सा बचा 12/30। बी का पहले हिस्सा था 2/6, सेक्रीफाइस कर दिया 2/30। तो अब इसका हिस्सा बचा 8/30। अब हमें ये पता चल गया इनका नया शेयर क्या है। अब हम
न्यू रेशियो निकाल सकते हैं ए बी सी और डी का। तो देखिए 12/30, 8/30, सी का वही रहेगा जो ओल्ड था 1/6, क्योंकि इसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है, और डी 1/6 के लिए आया है। देखिए इनके डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमें इन दोनों में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12, 8, 5 एंड 5। तो ये फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। यहाँ देखिए ए और बी दो इक्वल पार्टनर हैं, इन्होंने सी और डी को एडमिट किया है 1/5 और 1/6 शेयर के लिए। देखिए यहाँ पर ये नहीं बताया है कि ये सी और डी ने अपना हिस्सा ए और बी से किस तरीके से एक्वायर किया है। तो यहाँ पर हम इसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं, सेक्रीफाइस वाले मेथड से भी कर सकते हैं और फ्यूचर रेशियो वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखिए ए और बी दो पार्टनर हैं, 1:1 इनका रेशियो है। इसके बाद सी एंड डी एडमिट हुए हैं 1/5 एंड 1/6 शेयर के लिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों एक साथ एडमिट हुए हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर में जो प्रॉफिट बचेगा ए और बी के लिए, उसे ए और बी किस रेशियो में बांटेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो इसका मतलब जो ए और बी का फ्यूचर रेशियो होगा वो वही होगा जो उनका ओल्ड रेशियो है, मतलब 1:1। लेकिन फ्यूचर का पूरा प्रॉफिट ए और बी नहीं बांटेंगे। फ्यूचर के प्रॉफिट में से पहले तो सी और डी को दिया जाएगा 1/5 और 1/6, फिर जो बचेगा उसे ए और बी 1 और 1 में बांटेंगे। तो अब हम निकालेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ए एंड बी इन फ्यूचर। फ्यूचर में ए और बी के लिए प्रॉफिट का कितना हिस्सा बचा करेगा। देखिए फॉर्म का पूरा प्रॉफिट होता है 1, इसमें से सी और डी को 1/5 और 1/6 मिला करेगा फ्यूचर में। तो देखिए ए और बी के लिए कितना बचेगा, यहाँ हम एलसीएम लेंगे, 30 एलसीएम आएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, 30/1 30 इंटू 1, 30/5 6 आएगा, 30/6 5 इंटू 1 5 आएगा। तो यहाँ पे 19/30 प्रॉफिट शेयर बचा करेगा ए और बी के लिए। इस 19/30 को ए और बी बांटा करेंगे फ्यूचर रेशियो में, और फ्यूचर रेशियो कितना है 1:1, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब यहाँ से हमें डायरेक्टली न्यू शेयर पता चल जाएगा ए और बी का। तो 19/30 में से ए को कितना मिलेगा, फ्यूचर रेशियो देख लीजिए 1/2, इट मीन्स 19/60। बी को भी 19/30 में से 1/2 मतलब 19/60 मिलेगा। अब यहाँ से हम ए बी सी और डी का नया रेशियो निकाल सकते हैं, 19/60, 19/60, सी 1/5, डी 1/6। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 में हमें 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 में 10 का करना पड़ेगा। तो यहाँ से रेशियो क्या बनेगा 19, 19, 12, 10। ये इनका नया रेशियो आ गया। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब एक आखिरी सिक्स्थ पार्ट है, उसे भी कर लेते हैं। यहाँ देखिए ए और बी पार्टनर हैं, 5 और 3 रेशियो है। सी को इन्होंने 3/10 के लिए एडमिट किया है, हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय ए। मतलब सी जो 3/10 हिस्से के लिए आ रहा है, इस 3/10 का आधा हिस्सा तो उसे ए ने गिफ्ट किया है, और रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो आधा ए के द्वारा गिफ्ट करने के बाद जो हिस्सा बचा वो इसने ए और बी से इक्वली लिया है। तो यहाँ हम पहले लिख देते हैं ए और बी का पुराना हिस्सा कितना है 5 और 3। सी को इन्होंने एडमिट किया है 3/10 शेयर के लिए। अब देखिए इस 3/10 शेयर में से हाफ तो इसे ए ने गिफ्ट कर दिया, तो गिफ्टेड बाय ए। 3/10 का आधा मतलब 1/2, तो 3/20 तो इसे ए ने गिफ्ट कर दिया है। अब देखिए ये सी तो 3/10 के लिए आया है, 3/20 तो इसे ए ने गिफ्ट कर दिया। अब बैलेंस कितना बचा भाई, इसे तो 3/10 चाहिए ना, 3/10 में से 3/20 इसे गिफ्ट मिल चुका है, बाकी जो 3/20 है उसे ये ए और बी से ले रहा है इक्वली, मतलब 1:1 के रेशियो में। तो अब हम देखेंगे सेक्रीफाइस बाय ए, सेक्रीफाइस बाय बी।
तो जो 3/20 बैलेंस है इसमें से 1/2 ए ने दिया और 1/2 बी ने दिया, मतलब 3/40 ए ने दिया और 3/40 बी ने दिया। तो अब हम देखेंगे न्यू शेयर क्या बचा ए और बी का। देखिए ए का पहले हिस्सा कितना था 5/8, इसमें से इसने सी को कितना हिस्सा दिया है। देखिए पहले तो इसने 3/20 गिफ्ट किया है, फिर जो 3/20 का हाफ है वो भी इसने दिया है, तो सेक्रीफाइस करने के बाद इसका हिस्सा कितना बचा। देखिए यहाँ से एलसीएम आएगा 40/8 5 × 5 25, 40/20 करेंगे 2 आएगा, 2 × 3 6, 40/40 × 1, इसका हिस्सा बचा 16/40। अब बी की बात करें, देखिए बी का पहले हिस्सा था 3/8, बी ने तो केवल 3/40 सेक्रीफाइस किया है इसके फेवर में, तो यहाँ से भी एलसीएम 40 आएगा। 40/8 5 × 3 15 - 3 तो 12/40। अब यहाँ से हम ए बी और सी का नया रेशियो निकाल सकते हैं 16/40 12/40 और सी 3/10 के लिए आया है, तो देखिए इसमें 4 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारा रेशियो हो गया 16 12 और 12। देखिए 4 से सब डिविजिबल हैं, तो 4 3 और 3 ये हो गया इनका नया रेशियो। तो ये हमारा रेशियो वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।